लोग ऐसे हैं जिनको हिस्ट्री जीरो पता है और उनको लगता है कि ब्रिटिशर्स ने भारत में आए थे तो कुछ अच्छा हुआ था भारत का, ब्रिटिशर्स ने भारत के लिए बहुत अच्छा किया है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे बेचारे मासूम लोग जिनको ब्रिटिशर्स ने भारत में क्या अच्छा किया है क्या बुरा किया है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो ऑक्सफैम रिपोर्ट है जो कि रिसेंटली अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग के अंदर जो है इसको रिलीज किया गया, कि वो टेकर्स थे, मेकर्स नहीं थे। और इंटरेस्टिंगली आप ये देखो कि यूके का एक अच्छी बात भी है कि ये जो ऑक्सफैम है ये यूके बेस्ड ही है, फिर भी खुद के कंट्री ने जो इनजस्टिस इंडिया के साथ में किया है उसकी रिपोर्ट है जो कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर रिलीज करी है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो पिछले जो 200 साल इन्होंने भारत के साथ जो गलत किया है ना, वो तो पूरी दुनिया को मालूम ही है। तो उसी के बारे में यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है, समझ गए। तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने रिपोर्ट बनाई है जिसके अंदर हाईलाइट किया कि कैसे वेल्थ जो है वो इंडिया से एक्सट्रैक्ट किया गया ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम और इकोनॉमिकल सोशल इनइक्वालिटी है जो कि भारत में पूरी तरीके से बना दी गई, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन है जो कि किया गया। और ना सिर्फ इंडिया के इस इनइक्वालिटी की वजह से ग्लोबल इनइक्वालिटी के ऊपर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट है जो कि देखने को मिला। मतलब आप सोचिए, पता है आज की वैल्यू के हिसाब से पता है कितना पैसा इंडिया से लेके चले गए, सोने की चिड़िया था, चिड़िया चिड़िया रह गई, सोना ले गए। आप ये सोचिए आज की वैल्यू के हिसाब से कितना पैसा ब्रिटिशर्स भारत से लेके गए होंगे, 64 ट्रिलियन डॉलर। सोचिए 150 सालों के अंदर अगर आज की वैल्यू के हिसाब से एडजस्ट कर लिया जाए 64 ट्रिलियन डॉलर कितना होता है यार। हमारी जीडीपी एक साल की 3 ट्रिलियन $3.5 ट्रिलियन। मतलब 20 साल जो हम लोग इतना प्रोड्यूस करेंगे आने वाले 20-25 साल, उतना ब्रिटिशर 150 साल में हमारे देश से लेके चले गए। सोचिए ये पैसा उस जमाने में कितना वैल्यूएबल था, है ना। और इसमें से 33 ट्रिलियन डॉलर तो पता है 52% पैसा तो यूके के जो 10% जो रिचेस्ट लोग हैं ना उनको बेनिफिट मिला इससे। 10% जो पॉपुलेशन थी वो रिच से और रिच है जो कि हो गई, 32% उसका बेनिफिट वहां की मिडिल क्लास को भी मिला। दुनिया में हम लोग 25% हमारा ग्लोबल जीडीपी में शेयर था हमारा 1750 में मुगल्स के टाइम पे। ब्रिटिशर्स 2% पे छोड़ गए, आज भी हम लोग 1.5-2% के ऊपर ही घूम रहे हैं ग्लोबल जीडीपी के अंदर। हमारा परसेंट आज इतना जो है वो चाइना का यूएसए का है, यूएसए का है मेजरली, उतना हमारा हुआ करता था 1750 में। 25% ट्रेड हम लोग करते थे, आज हम लोग 2% के ऊपर रह चुके हैं। ओके, इसके अलावा ग्लोबल साउथ जो आज के टाइम पे जो सैलरीज है वो 90% कम मिलती है ग्लोबल नॉर्थ के, इनइक्वालिटी वो उसका कारण भी यही लोग हैं। हमारे यहाँ पे मात्र जब ब्रिटिशर्स गए थे 11% लिटरेट लोग थे, डिजीज बहुत ज्यादा हुआ करते थे, कोई वैक्सीनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, बहुत बुरी स्थिति में छोड़ के गए थे। अगर हमारे देश में उस टाइम पे नेहरू जी जैसे प्रधानमंत्री और जो उस टाइम पे जो लीडर्स थे इस जैसे लोग नहीं होते ना उन जैसे, तो शायद हमें अभी हम लोग भी अफ्रीका वाली स्थिति में रह रहे होते, है ना। बहुत बुरे हाल होते हैं। वो तो उस टाइम के लीडर सारे बाहर से पढ़े लिखे लोग थे, दुनिया का एक्सपोजर था उनके पास में, उनकी बात लोग मानते थे, सुनते थे, उनको पता था कैसे काम चलाना है, कैसे करना है। तो उन्होंने बहुत काम किया, मतलब उस टाइम के लीडर्स ने। मतलब आप सोचिए ना, अम्बेडकर, नेहरू, पटेल साहब, उस जैसे लीडर, मतलब आज ऐसा होना चाहिए कि उनसे बेहतर लीडर हमारे पास हो। लेकिन क्या हम लोग उस तरह की उन जमाने के लीडर्स वापस हमें देखने को मिले?